आज का हमारा टॉपिक है कि पढ़ा हुआ हम याद कैसे रखें। तो सबसे पहली बात तो यह है कि याद रखने की जो क्षमता होती है वो सबकी अलग होती है। हमारी कुछ और हो सकती है, आपकी कुछ और हो सकती है, ठीक है। और देखिए होता क्या है कि याद रखने की जो क्षमता होती है वो पहले से मौजूद नहीं रहता है कि सोहन को याद रखने की क्षमता इतनी है और हमारी इतनी है, पहले से मौजूद नहीं रहता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा है वो कभी स्कूल नहीं गया है, ठीक है, वो कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर उसे पढ़ने के लिए हम भेज देते हैं तो मान लो कि वो a+b का होल स्क्वायर याद कर लिया, तो वहाँ पे उसको याद रखने की क्षमता क्या होगी, बढ़ गई। लेकिन अगर वो स्कूल नहीं जाता, अगर वो नहीं पढ़ता, तो वो जितना उसकी क्षमता है याद रखने की उतना पे ही सीमित रहता। लेकिन वो जाके पढ़ा तो वो अपनी क्षमता को बढ़ाया, ठीक है। तो याद रखने की क्षमता जो होती है वो बढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि सोहन के पास इतना मेमोरी है और मतलब इतना जीबी का मेमोरी और मेरे पास इतना जीबी का मेमोरी है, मैं इतना ही स्टोर कर सकता, वो उतना स्टोर कर सकता, ऐसा नहीं है। इसमें जो याद रखने की क्षमता होती है इसको आप जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि देखिए हम जो भी चीज़ को याद रखते हैं यानी याद करते हैं तो हम भूल जाते हैं। देखिए भूलना कोई बुरी बात नहीं है, भूलना अच्छी भी बात होती है। अगर हम किसी चीज़ को याद कर लेते हैं, ठीक है, अगर वो भूल जाते हैं तो उस टाइम के लिए लगता है कि यार बहुत बुरी बात है, काश हम नहीं भूल पाते, ऐसा लगता है। लेकिन भूलना अच्छी बात भी है, क्योंकि हमारे लाइफ में कुछ ऐसे पल आते हैं, ऐसे समय आते हैं जो जिसे भूल जाना बेहतर रहता है। अगर आप उसे नहीं भूल पाते हो तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो। मान लो कि आपके लाइफ में यानी सामने कुछ ऐसी घटना घट गई जिसे भूलना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप नहीं भूल पाते हो तो आप पागल हो जाते हो, यानी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो, ठीक है। उससे ज़िंदगी आपकी नहीं चल पाएगी। तो भूलना भी अच्छी बात है, यानी वरदान साबित होता है भूलना भी, ठीक है। तो समस्या यह है कि हम किसी भी चीज़ को याद रखते हैं यानी याद करते हैं तो भूल जाते हैं। देखिए भूलना तो एक कॉमन बात है, सब भूलता है। अभी हमने किसी भी चीज़ को याद किया, 1 घंटा बाद कुछ और भूल जाएंगे, अगले दिन कुछ और भूल जाएंगे, पता चलेगा 2-3 दिन बाद पूरा भूल गए। तो ये कॉमन बात है, ठीक है। तो हम याद कैसे रखें? सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप किसी भी चीज़ को याद करते हो तो आप क्या करो, उसे लिख लिख कर याद करो। क्या करो? लिख लिख कर याद करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी याद करने की जो समय है यानी याद कर लेंगे और उसको भूलने की जो समय वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि लिख लिख के याद करें और समय समय पे रिवाइज करो। जैसे कि आप 3 बार उसे अगर रिवाइज कर लेते हो तो आप लगभग भूलना तो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और याद करने की जो 3 बार याद करोगे कैसे, जैसे एक डेली बेसिस पे रखो, दूसरा वीकली बेसिस पे और तीसरा आप रख लो मंथली पे, ठीक है। तो आपको मतलब रिवाइज करना ज़रूरी होता है, तो उसे रिवाइज करना भी चाहिए, तब आप किसी भी चीज़ को याद रख पाओगे। अब बात करते हैं कि अगर हम याद कर लेते हैं, ठीक है, कि एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले आपको ऐसा लगेगा कि मैंने सब कुछ याद किया था और सारा का सारा भूल गया, तो इसमें डरने की बात नहीं है। आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सबको ऐसा होता है कि ऐसा लगेगा कि मैंने सब कुछ याद किया था और एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले मैंने सारा का सारा भूल गया। तो इसमें डरने की बात नहीं है, आप बिल्कुल मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ताज्जुब की बात तो यह है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो या कॉम्पिटिटिव लेवल का हो, ठीक है। तो आप ये मत सोच लेना कि जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं तो उसका जो पूरा बुक है हमको याद रहेगा। किसी को भी नहीं याद रहता है, ठीक है। चाहे वो टॉपर हो चाहे वो फेलियर हो, किसी को भी याद नहीं रहता है, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है, कि यार टॉपर को तो याद रहता है, हमको याद नहीं है इसलिए हम टॉप नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। पूरी बुक किसी को याद नहीं रहता है। लेकिन अगर आप जो भी याद किए रहते हो, एग्ज़ाम में जब आप जाते हो तो क्वेश्चन देखते ही आपको इतना तो ज़रूर समझ में आएगा कि हाँ मैंने जितना याद किया था उसमें से कम 50-60 शब्द हम उसमें लिख सकते हैं जिससे हम एग्ज़ाम पास कर जाए, अच्छे से रैंक ले आए। समझ रहे हैं ना?
यानी आप मान लो कि 300-400 शब्द से आप याद किए हुए हो, एग्जाम में 200 शब्द लिखना रहेगा तो आराम से लिख सकते हो, है ना। जितना आप याद किए हो पूरा का पूरा नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें जितना उसे मतलब देख कर के पॉइंट कुछ ऐसे याद आ जाते हैं जिसे हम यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं, तो उससे आपका अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। सबके साथ ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में याद नहीं है और एग्जाम से बाहर निकल गए तो याद आ जाता है, ये भी कॉमन बात है, सबके साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि आप ही के साथ होता है। तो ये सब टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। ओके।